माधोगढ़ में जो संस्था है, बाल भारती संस्था है, उस संस्था में हूँ। हमारे जो भाई हैं अनुज गुर्जर, उनका स्वागत सत्कार इस संस्था में किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं इस संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया है। तो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं संदीप जी, हम उनसे बात करेंगे। उसके बाद में पूरे वीडियो में हम अदर जो भी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो संदीप जी, सर आप इस अवसर पे क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं अनुज भाई को बहुत सारी बधाई देना जी चाहता हूँ। सर। जिस प्रकार खेतड़ी का, हमारे लोकल क्षेत्र का जी। और पूरे देश का जो नाम रोशन किया है ना, जी। वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि का विषय है। जी सर। ये ऐसा बहुत कम होता है कि हमारे जो बच्चे हैं ना, जी। विदेशों तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभाएँ रहती है वो गाँव की गाँव में रह जाती हैं। जी। लेकिन इनके जो पेरेंट्स को भी बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनकी प्रतिभा को देख कर के इनको वहाँ तक भेजा। आजकल जी। के जो दौर में देखा जाए तो जी। पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जी। जी। लेकिन मैंने भी अनुज से प्रभावित होकर के, मेरा भी जी। छोटा बच्चा है सर, जी। जी भाई। तो वो रेसलिंग में नहीं बल्कि अनुज का तो कुश्ती में रहेगा, लेकिन मैं उसको क्रिकेट की ओर से लेके जाना चाहता हूँ। और वो आप भी देखेंगे, क्या उसके जो बात है! व्यूअर आपने देखे होंगे, हमारी छोटी सी संस्था जी। के एक वीडियो डाला था हमने, उस पर 10.5 मिलियन व्यू बहुत बहुत क्रिकेट का। और आपकी बड़ी बात। स्किल देखेंगे काफ़ी अच्छा। जी, तो जी आने सर। वाले टाइम पे एक छोटा अनुज भी तैयार हो रहा है जी। जी, जी। लेकिन खेल दूसरा रहेगा, लेकिन अनुज की तरह वो भी नाम रोशन करना जी, चाहेगा। जी। तो संदीप भाई का ये कहना था कि और भी हैं जो सदस्य, उनको मैं गोल गट्टम लक्कड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता में लेके जाना चाहता हूँ। फिर से मैं बोल देता हूँ, गोल गट्टम लक्कड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता नहीं, क्रिकेट में लेकर जाना चाहता हूँ। संस्था में हमारे साथ अजय जी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। अजय जी, मैं आपसे अगर मैं पूछूँ तो आपको ऐसा क्यों लगा कि अनुज भाई का सम्मान करना चाहिए? ऐसा क्या गर्व महसूस किया आपने? कल मैं जब अनुज के स्वागत के लिए कालोटा गांव में गया, जी सर। तो मुझे ये लगा कि 16 साल पहले जो हमने बीज बोने की कोशिश की थी, आज वो फल देने के लिए तैयार है। जी। और मुझे लगा कि ऐसे बेटे को यदि हम प्रचारित नहीं करेंगे, यदि ऐसे बेटे की प्रतिभा को हमने केवल सीमित रख लिया, तो शायद हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं इस बात के लिए हमें दोषी साबित करेंगी कि हमें आपने वो सपने साकार होते हुए नहीं दिखाए। तो अनुज उन सपनों का साकार प्रतीकात्मक रूप है, और इस रूप को हमें दिखाने के लिए इन बच्चों के सामने आज हमने जो भी ये अनुज के लिए छोटा सा प्रोग्राम रखा, वो इसलिए रखा कि हम इन बच्चों को ये दिखा सकें, ये बता सकें कि आप बड़े होकर अनुज जैसा बने, कोशिश करें। आज इस बेटे ने जो एक रास्ता इन बच्चों के लिए दिया है, वर्ल्ड टूर में आप एक कमाल की बात समझिए, ब्रॉन्ज मेडल लेके आना, वो भी कालोटा जैसे एक ग्राम जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हम माधोगढ़ और कालोटा को बहुत दूर का समझा जाता है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, ये मानकर कि आप लोग कहाँ से हैं, माधोगढ़ और कालोटा से। आज इस मिट्टी की महक को उसने पूरे वर्ल्ड में पहुंचाया है। तो मैं इस बात के लिए इस बेटे का तहे दिल से बार बार नहीं, एक बार नहीं, जितनी बार ये इस मिट्टी पर आएगा, जितनी बार ये अपनी ट्रेनिंग सेशन से यहाँ आएगा, तो मैं इसे चाहूँगा कि इन छोटे छोटे बच्चों को ये प्रोत्साहित करे, ये कहे कि आज मैं ब्रोंज लेके आया हूँ, कल आप गोल्ड के लिए तैयार हो जाइए। तो जो रास्ता बड़े तैयार करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक देसी कहावत भी है, परिवारों में ये भी कहा जाता है कि जैसी गाली बड़े ने कार, ऐसी उतरी पारंपार। आज बड़े ने कार ये घाली है, बड़े ने ये ब्रॉन्ज मेडल ला के दिखाया, तो हो सकता है इनमें से छोटा अनुज को गोल्ड के लिए तैयार हो जाए। तो इसके लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बात को सोचते हुए कल मैंने मन में सोचा कि हमें ये मौका चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि इस बेटे की प्रतिभा को हमें सीमित नहीं रखना है, क्योंकि प्रदर्शन करने से और लोगों को दिखाने से ही उस चीज का महक, उस चीज की सुंदरता और उस चीज का प्रारूप तैयार होता है। तो इस बेटे के लिए मैं बहुत आभारी हूं कि इसने हमें इतनी जल्दी, शाम का थका हुआ है, पूरे दिन से जय जयकार हो रही है, ये बेटा चाहता तो मना कर सकता था कि नहीं सर मैं अभी बाद में देखूंगा, लेकिन इस बेटे ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, जबकि ये हमारी पहली मुलाकात है। इस बेटे को पता ही नहीं था हमारे बारे में, लेकिन जब कल बातें हुई 5 मिनट में इसने कहा सर मैं कल जरूर आप लोगों, और ये बेटा सुबह से तैयार बैठा कि कब सर का फोन आए और कब मैं विद्यालय पहुंचूं। तो मेरे विद्यालय परिवार की ओर से, मेरे स्टाफ, ये पूरी टीम जो खड़ी है, ये मेरे एक तरह से कह सकते हैं कि ये टीम नहीं है, ये मेरे अंग हैं जो इस पूरी बगिया को महका रहे हैं। तो इन सब के लिए धन्यवाद। और अनुज के लिए तो मैं ये चाहूंगा कि ये प्यार और ये विश्वास इन बच्चों का इसका बना रहे, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तमाम जो दर्शक मुझे देख रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, अभी मैं हूँ माधोगढ़ गांव में, और जो माधोगढ़ गांव में बाल भारती जो संस्था है, उस संस्था में मैं मौजूद हूँ। जो सभी अध्यापक हैं वो भी इस वीडियो में मौजूद हैं। हम बात करेंगे अजय जी से। अजय जी, मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ, अपने गांव कालोटा का एक बंदा जो बच्चा है अनुज, वो जीत कर आया है, ब्रॉन्ज मेडल जो लेकर आया है कुश्ती में, तो क्या जो हमारी जो संस्था है इस प्रकार के यानी जो कुश्ती है या अन्य खेल को प्रतियोगिताएं वो भी आयोजित करवाती है क्या? इस जी। विषय में भी थोड़ा बताएं हाँ, सर। बिल्कुल बिल्कुल करवाती है सर। समय समय पर हमारे अनेकों बच्चों ने इस माधोगढ़ की मिट्टी का नाम रोशन जी। किया। अनिल जी, मैं आपको आज से 6 साल 7 साल पहले एक घटना बताता हूँ। जी सर। हम लोग गए थे झुंझुनू के पास, एक गांव पड़ता है चंद्रपुरा, जी उसमें गए थे। तो सेमीफाइनल से पहले क्वार्टर फाइनल चल रहा था। क्वार्टर जी फाइनल में सामने वाली टीम आई नहीं खेलने के लिए। जी जी उन्होंने कहा हम माधोगढ़ की टीम के साथ मैच नहीं खेलेंगे, वो तो हमें बहुत दूर दूर धक्का देकर मारेंगे। जी जी खो खो का मैच था, तो शायद मुझे लगा कि आज जो हमने बीज बोया था वर्षों पहले, आज वो पूरा खुलकर आया सामने कि टीम, आप एक बात देखिए, स्कूली प्रतियोगिता चल रही है, उसमें टीम ये कह रही है कि आई विल नॉट प्ले विद द माधोगढ़ टीम, बिकॉज वी नो वेरी वेल व्हाट वाज द रिजल्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट इन फ्यूचर। हम जानते हैं क्या होगा, इसलिए हम खेलेंगे नहीं। और सच बात तो ये है कि आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ अनिल जी इस माध्यम से, कि देखिए वक्त कितना बदल गया और लोगों की सोच बदली। वक्त कितना बदल गया और लोगों की सोच बदली। पड़ोसी से होती रोज हजारों बातें, विदेशों में रोज होती हजारों बातें, लेकिन पड़ोसी कौन इसका पता नहीं। विराट कोहली ने संन्यास लिया, अनुज बेटा आप भी ध्यान से सुनना इस बात को, कि विराट कोहली ने संन्यास लिया, विश्वव्यापी मुद्दा बना जी। ये विश्वव्यापी मुद्दा बना। लेकिन सोच कर देखो, आपके छोटे से गांव माधोगढ़ ने या कालोटा ने अभाव में कितने बच्चों के खेल को छुड़ा दिया, इसका पता नहीं। तो हमें अनिल जी, आपको, अनुज जैसे बेटों को और ये जो टीम खड़ी ना, इन सबको मिलकर ये प्रयास करना पड़ेगा कि गांव में छिपी हुई जो प्रतिभाएं, जिनमें अकूत संपदा है, जी जी उन्हें आगे लेके आए। तो ये आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से और अनुज की इस प्रतिभा के माध्यम से पूरा हो सकता है। और निकट भविष्य में एक अनुज नहीं, हजारों अनुज इस मिट्टी से पैदा होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो आप देख रहे थे बाल भारती संस्था माधोगढ़ से, इन्होंने आज कार्यक्रम रखा है, इनको मैं बधाई देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि अनुज भाई के इस अवसर पर, मुकाम पर इन्होंने ये कार्यक्रम रखा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जो लोग हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और मैं बता देता हूँ कि जो संस्था है माधोगढ़, उसमें भी इस प्रकार की जो खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। और आप बने रहें वीडियो में, आगे फिर कभी भी पुनः इनका वीडियो लेकर आएंगे, और अच्छी संस्था है।